जोहार साथियों। भारत को 1947 में आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उसके बाद देश को स्थिर होने में कई साल लग गए। विभाजन की पीड़ा, दंगे, युद्ध और सांप्रदायिक तनाव ने देश को झकझोर कर रख लिया। आज़ादी के बाद भारत का बंटवारा भी हो गया था, भारत और पाकिस्तान। और यह बंटवारा यदि देखा जाए तो धर्म को लेकर ही हुआ था। आज़ादी के बाद से ही भारत के अंदर और बाहर कई युद्ध और दंगे देखने को मिले। कहा जाता है 1964-65 का भारत पाकिस्तान का दूसरा कश्मीर युद्ध जो शुरू हुआ, उसकी एक चिंगारी ओडिशा प्रांत में मिली, जिसको लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा कई हाइपोथेसिस बताई जाती है। पर जो भी हो, यह दंगा सांप्रदायिक दंगा था। सांप्रदायिक अर्थात धर्म के नाम पर दंगा, जो आगे की तरफ फैल रहा था। यह दंगा हिंदू और मुस्लिम के बीच था, जो भयंकर रूप ले रहा था। 18 मार्च 1964 में ओडिशा प्रांत के राउरकेला में सांप्रदायिक दंगा आरंभ हुआ। बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई, घरों में आग लगा दी गई। यह दंगा एक संगठित भीड़ द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर फैलाया गया। 22 मार्च 1964 तक यह दंगा फसाद उपनगरों तक फैल गया था। दंगे की खबर सुनकर आसपास में रहने वाले मुस्लिम भाई बहनें अपनी सुरक्षा के लिए कुटुंगियापल्ली के गेरदा की ओर भागे, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी थी। 22 मार्च 1964 को खजूर रविवार का दिन था। सभी विश्वासियों ने इसमें भाग लिया। मिस्सा में उपस्थित प्रचारकों एवं शिक्षकों ने अनुभव किया कि फादर बेचैन थे। उनका उपदेश भी सामान्य दिनों की तरह प्रेरणादायक नहीं था। 24 मार्च को प्रचारक ने फादर को बतलाया कि गेरदा गांव में हिंदू मुस्लिम दंगे के कारण दूसरे क्षेत्र के मुसलमान भी भीड़ के भीड़ जमा हो गए हैं। गिनमेर के एक मुसलमान भाई ने फादर को बतलाया कि सारे मुसलमान बहुत भयभीत हैं, उन पर उन्मादी भीड़ कभी भी आक्रमण कर सकती है। अगली सुबह 7 बजे उग्र भीड़ ने मुसलमानों पर आक्रमण कर ही दिया। उन्मादी भीड़ का चीखना, चिल्लाना और मुसलमानों का विलाप कुटुंगिया तक सुनाई पड़ रहा था। इस हृदय विदारक समाचार को सुनकर फादर हेरमन व्याकुल हो उठे और कहा कि ऐसे बर्बर कार्यों और अन्याय को मैं सह नहीं सकूंगा, इसे रोकना होगा। क्योंकि फादर को पता था कि गेरदा जाना मतलब अपने आप को जोखिम में डालना। फिर भी उन्होंने पारिश की चाबी प्रचारक को थमा दी और साइकिल लेकर गेरदा के लिए चल पड़ी। शिक्षकों और प्रचारकों ने कहा, वहाँ जाना आपके लिए बहुत खतरनाक होगा फादर। और फादर ने उत्तर दिया, मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। और सचमुच शांति और धार्मिक सद्भावना एवं भाईचारे के लिए शहीद हो गए। फादर रास्कट करीब 7:30 अर्थात 7:30 बजे से 8 बजे तक घटना स्थान पर पहुंचे। भीड़ में से किसी ने फादर को देखकर कहा, मारो, यह मौलवी है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, इससे मत मारो, यह फादर है। फादर ने साइकिल एक और रख दी और भीड़ को चीरते हुए चहर दीवारी पर चढ़ गए। उन्होंने देखा कि आसपास आग से झुलसे हुए शरीर से पूरा आंगन पट गया था। चारों ओर स्त्रियों एवं बच्चों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। ऐसा भयंकर दृश्य देख फादर द्रवित हो उठे और कहा, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? यह ठीक नहीं है। जान लेना बहुत बड़ा अपराध है। इस पागलपन को रोक लो। इसी समय भीड़ में से एक आवाज आई, मार डालो इससे, यह भी मुसलमान है। इस आवाज के साथ ही फादर के सिर पर जोरदार वार हुआ। उन्होंने प्रार्थना के मुद्रा में घुटने टेक दिए और अपने को ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया। उनका गला काट दिया गया और मस्जिद के सामने ही उनके प्राण निकल गए। उग्र भीड़ ने लाश को जलाने के लिए पुआल डाल दिया, लेकिन कुछ कैथोलिकों ने ऐसा न करने की अर्जी विनती की। इसके बाद मृत शरीर को गेरदा के गिरजाघर में लाया गया। दूसरे दिन 25 मार्च को 3 संतना की धर्म बहनों एवं कुछ विश्वासियों की मदद से लाश कुटुंगियापल्ली लाया गया तथा पुराने पल्ली भवन से कुछ दूर पश्चिम दिशा में साल वृक्षों के झुरमुट में दफनाया गया। गेरदा मस्जिद का पुनर्निर्माण नहीं किया गया। वह खंडहर आज भी उस दुखद घटना की याद दिलाती है।
आज फादर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्शमय जीवन और यादगारी एवं प्रार्थना हम सबों के बीच हमेशा रहेगी। हम उस महान आत्मा को शत शत नमन करते और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे बीच प्रेम, शांति, भाईचारा और आपसी सौहार्द के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय साथियों, शहीद फादर हेरमन रास्कट की जीवनी पर और एक वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर डाला गया है, जिससे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। सहज आइडिया यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह की प्रेरणादायक बातें, महान व्यक्तियों की जीवन गाथा और मोटिवेशनल स्टोरीज मिलती रहेंगी, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सहज आइडिया परिवार की ओर से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं।